आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके 20 साल पुरानी गैस को भी खत्म कर सकता है, वो आपके सिर दर्द को चुटकियों में दूर कर सकता है, वो कितनी भी पुरानी जुकाम हो उसको खत्म कर सकता है, आपके शरीर में कहीं भी झुर्रियां हों उनको हटा सकता है, आपके आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल हैं उनको भी खत्म कर सकता है, और कम से कम 100 ऐसे रोग हैं जिनको वो जड़ से खत्म कर सकता है। जी हाँ, ये आपकी रसोई में मिलता है। ठीक पहचाना आपने, इसी को रसोई का मसाला जायफल कहते हैं। जायफल आयुर्वेद के लिहाज से वात, पित्त और कफ का नाशक बताया गया है। तो आइए सीधे सीधे जान लेते हैं जायफल के फायदों के बारे में। नंबर 1, आमाशय के लिए उत्तेजक होने से आमाशय में पाचक रस बढ़ता है जिससे भूख लगती है। आंतों में पहुंचकर वहां से ये गैस हटाता है। सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच जायफल चाटने से गैस्ट्रिक, सर्दी खांसी की समस्या नहीं सताती। पेट में दर्द होने पर 4 से 5 बूंद जायफल का तेल चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है। जायफल, सौंठ और जीरे को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को भोजन करने से पहले पानी के साथ लें। गैस और अफरा की समस्या खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नंबर 2, अगर आपके बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर में दर्द वाली जगह आपको जायफल घिस कर लगा लेना है और आप आज ही ये काम कर सकते हैं। जायफल बहुत ही सस्ता आता है, आप दुकान से लाइए और अपने सिर दर्द की समस्या को रफू चक्कर कर दीजिए। नंबर 3, सर्दी के मौसम में दुष्प्रभाव से बचने के लिए जायफल को थोड़ा सा खुरचिए। चुटकी भर कतरन को मुंह में रखकर चूसते रहिए। यह काम आप पूरे जाड़े भर 1 या 2 दिन के अंतराल पर करते रहिए। यह शरीर की स्वाभाविक गर्मी की रक्षा करता है, इसलिए ठंड के मौसम में इसका जरूर प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, आपको किन्हीं कारणों से भूख ना लग रही हो तो चुटकी भर जायफल की कतरन चूसिए। इससे पाचक रसों की वृद्धि होगी और भूख बढ़ेगी, भोजन भी अच्छे तरीके से पचेगा। नंबर 5, दस्त आ रहे हों, पेट में दर्द हो रहा हो तो जायफल को भून लीजिए और उसके 4 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा मरीज को चूस कर खाने को कह दीजिए। सुबह शाम एक एक हिस्सा खिलाएं। आप देखेंगे 2 ही दिन में आपका पेट एकदम दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 6, फटी एड़ियों के लिए इसे महीन पीस कर बीवाइयों में भर दीजिए। 12 से 15 दिन में पैर एकदम भर जाएंगे। नंबर 7, जायफल के चूर्ण को शहद के साथ खाने से हृदय मजबूत होता है और पेट ठीक रहता है। नंबर 8, जायफल और काली मिर्च और लाल चंदन को बराबर मात्रा में पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है, मुहासे खत्म हो जाते हैं। नंबर 9, किसी को अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो उसे जायफल और सफेद मूसली 2-2 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पानी से निगलवा दीजिए। दिन में 1 बार खाली पेट लगातार 10 दिन तक करिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। नंबर 10, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो जायफल का चूर्ण, सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में लीजिए। फिर 3 चुटकी इस मिश्रण को गाय के घी में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम चटाइए। आप देखेंगे कि बच्चे को बिल्कुल सर्दी जुकाम ठीक हो गया है। नंबर 11, चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए आप जायफल को पीसकर उसका लेप बनाएं। झुर्रियों पर 1 महीने तक लगाएं तो जल्द ही आपकी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। आपको हमेशा के लिए झुर्रियों से निजात मिल जाएगी। नंबर 12, आंखों के नीचे काले घेरे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जायफल का लेप लगाएं और सूखने पर इसे धो लें। कुछ समय बाद काले घेरे हट जाएंगे। नंबर 13, अनिद्रा का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका त्वचा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। त्वचा को तरोताजा रखने के लिए जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपको रोजाना जायफल का लेप अपनी त्वचा पर लगाना होगा। इससे अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी और त्वचा भी तरोताजा रहेगी। नंबर 14, कई बार त्वचा पर कुछ चोट के निशान रह जाते हैं तो कई बार त्वचा पर नील और इसी तरह के घाव पड़ जाते हैं। जायफल में सरसों का तेल मिलाकर लगाएं। जहां भी आपकी त्वचा पर पुराने निशान हैं, रोजाना मालिश से कुछ ही समय में वो हल्के होने लगेंगे। जायफल से मालिश से रक्त का संचार तीव्र होगा, इससे शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी। नंबर 15, पेट में दर्द हो तो जायफल के तेल की 2-3 बूंदें एक बताशे में टपकाएं और खा लें, जल्द ही आराम आएगा। नंबर 16, जायफल को पानी में पकाकर उस पानी के गरारे करें, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे, गले की सूजन जाती रहेगी। नंबर 17, जायफल को कच्चे दूध में घिसकर चेहरे पर सुबह और रात को लगाएं, मुहासे ठीक हो जाएंगे और चेहरा निखर जाएगा। नंबर 18, शिशु का दूध छुड़ाकर ऊपर का दूध पिलाने पर यदि दूध पचता ना हो तो दूध में आधा पानी मिलाकर इसमें 1 जायफल डालकर उबालें। इस दूध को थोड़ा ठंडा कुनकुना करके बच्चे को कटोरी से और चम्मच के जरिए पिलाएं। ये दूध
शिशु को हजम हो जाएगा और शिशु आपका रहेगा तरोताजा, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। जी हाँ, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।